नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। स्वागत है फिर से आपका आपके प्यारे चैनल मैथ कोर पर। मैं मुकुल स्वागत करता हूं एज योर होस्ट। आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज की क्लास में बच्चों हम क्वाड्रिलेटरल्स को समाप्त करने जा रहे हैं। क्वाड्रिलेटरल्स की जो 8.2 है उसके लास्ट 3 क्वेश्चन हमारे रह गए थे, उसको हम खत्म करेंगे बड़े ही मजेदार तरीके से। इससे पहले इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो इसकी पहली क्लासेस थी हमने वीडियोस कंप्लीट कर ली हैं। मैं चाहता हूं अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने कुछ मिस आउट कर दिया है, तो लिंक उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ चुके हैं। आप जाइए एक बार खोलिए और देखिए क्या आपको कोई डाउट लग रहा है या नहीं। तो आइए, कुछ मिनट मुझे चाहिए आपके डेडिकेटेड, उसके बाद हम शुरू करेंगे हम आज की क्लास पहली स्लाइड के साथ जो कि आपके सामने आने वाली है। तो प्यारे बच्चों, 8.2 का पहला पार्ट था जिसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम लास्ट के 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट न्यू सिलेबस। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है ना, ये बेस्ड है आपका कन्वर्स ऑफ बीपीटी पे, कन्वर्स ऑफ एमपीटी पे, मिड पॉइंट थ्योरम पे। क्योंकि जो मिड पॉइंट थ्योरम का फर्स्ट पार्ट था नॉर्मल थ्योरम और उसका कन्वर्स, वो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिस्कस कर लिया है। आप जाइए एक बार लिंक को खोलिए, देखिए, आनंद लीजिए। अब क्वेश्चन में आपको प्यारे बच्चों ये बोला है एबीसीडी एक ट्रेपीजियम है जिसमें एबी और डीसी पैरेलल है और आपका जो बीडी है वो एक डायगोनल है और ई मिड पॉइंट है एडी का। अ लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू एबी इंटरसेक्टिंग बीसी एट एफ, शो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें एक्सप्लेन करूं तो ध्यान से सुनिएगा। उसे बोला ये आपका एक ट्रेपीजियम है एबीसीडी जिसमें आपको पता है कि AB और CD क्या है आपस में पैरेलल। पहले हम फिगर को समझेंगे। AB और CD आपस में क्या है पैरेलल। कहता है एक E पॉइंट है AD पे सच दैट वो मिड पॉइंट है AD का। ठीक है जी। कहता है एक लाइन ड्रॉन थ्रू E पैरेलल टू AB, एक लाइन ड्रॉ करी है हमने E से जो AB के पैरेलल और BC को कट करी है पे। यानी हमें ये पता है कि जो AB है वो CD के पैरेलल है और इसने ये दे दिया कि जो EF है वो AB के पैरेलल है। अब आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे ना तो आपको यहां से ये समझ आएगा कि जो EF है वो CD के भी पैरेलल है। यानी इन शॉर्ट EF, CD एंड AB ऑल 3 लाइन सेगमेंट्स आर पैरेलल टू ईच अदर। पहली बात तो ये क्लियर होगी कि DC, EF और AB आपस में तीनों पैरेलल है। मैं तुम्हें रिवर्स स्टोरी समझा रहा हूं कि तुम्हें पहले क्लैरिटी हो जाए कि क्वेश्चन में क्या दिया और क्या करना है। उसके बाद ये कहता है कि जो BD है ना वो एक डायगोनल है। BD एक डायगोनल है। मान लेते हैं जो BD है ना वो यहां G पॉइंट पे इसको EF लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और E मिड पॉइंट आपको ऑलरेडी दिया है। कहता है E मिड पॉइंट आपको दिया है, आपको प्रूव करना है कि जो F है ना वो मिड पॉइंट बन जाए। अब प्रॉब्लम पता है क्या, जो हमारा मिड पॉइंट थ्योरम है ना ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइंगल्स में एप्लीकेबल है। अगर मुझे E से F में जाना ना, मुझे ट्राइंगल चाहिए। मान लो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं पहले ADB। मान लो मैं एक ट्राइंगल ले लेता हूं पहले ADB। ADB में E क्या है आपका मिड पॉइंट, EG और AB मान लेते हैं पैरेलल और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या हो जाएगा, G हमारा मिड पॉइंट आ जाएगा। दोबारा से मेरी बात सुनिएगा प्यारे बच्चों। हमने ट्राइंगल ले लिया कौन सा, ADB, उसमें E मिड पॉइंट है AD का, EG और AB आपस में पैरेलल है, तो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम G मिड पॉइंट आ जाएगा किसका, DB का। उसके बाद ट्राइंगल लेंगे हम कौन सा, DCB, जिसमें G है आपका मिड पॉइंट और DC और GF है आपस में पैरेलल, तो फिर अगर कन्वर्स लगाएंगे तो F आ जाएगा क्या हमारा मिड पॉइंट। इसका मतलब हमें 2 बार ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, दोनों बार ही कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करनी पड़ेगी, तो जाके हम E से कहां जाएंगे, F तक। ये हमारा बेसिक सोल्यूशन है। इसी को हम इंप्लीमेंट करेंगे और आपको यहां पे हम सोल्यूशन को एक्सप्लेन करेंगे। अब सुनिएगा मेरी बात। मान लेते हैं यहां पे हम एक पॉइंट ले लेते हैं G। तो मैं यहां पे पहले गिवन से शुरू करूंगा कि हमें क्या क्या गिवन है। गिवन में उसने बोल दिया कि जो E है वो मिड पॉइंट है, E इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, AD का, और ABCD के पैरेलल है, और फिर उसने कहा EF AB के भी पैरेलल है। जब मैं इसको और इसको कंपेयर करूंगा ना तो हमारा क्या आ जाएगा, ABCD एंड EF ऑल 3 साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो हमारा काम हो गया। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लेना है कि एक पॉइंट लेना है G, टेक अ पॉइंट G ऑन BD। हमने क्या करा, टेक अ पॉइंट G ऑन BD, हमने G पॉइंट ले लिया BD पे। अब आपको प्रूव ये करना है प्यारे बच्चों कि जो हमारा F है ना वो मिड पॉइंट है किसका, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। F को हमें मिड पॉइंट बनाना है।
अब सॉल्यूशन को शुरू करते हैं, जरा सुनिएगा प्यार से मेरी बात। हम क्या करने जा रहे हैं, प्रूफ हमारा यहां से स्टार्ट होने जा रहा है। हम क्या करेंगे, पहले ट्राइंगल लेंगे एबीडी। इन ट्राइंगल एबीडी, बिकॉज एबीडी में जो हमारा ईजी है, एबीडी में जो हमारा क्या है ईजी, ये पैरेलल है एबी के, बिकॉज ईएफ और एबी पूरे पूरे पैरेलल है। अगर हमारे पूरे पूरी साइड्स पैरेलल होती है तो हमारा पोर्शन भी पैरेलल होता है। तो इसका मतलब हुआ इन ट्राइंगल एबीडी ईजी इज पैरेलल टू एबी एंड ईजी इज पैरेलल टू एबी एंड ई किसका मिड है, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी। एक तो हमें ईजी एबी के पैरेलल मिल गया, एक हमें ये दिख गया कि जो ई है वो मिड पॉइंट है किसका, एडी का। तो यहां आ जाता है देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ एमपीटी यानी मिड पॉइंट थ्योरम, जी बिकम्स द मिड पॉइंट ऑफ, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ डीबी। जी मिड पॉइंट आ गया डीबी का। हमने क्या करा, ट्राइंगल लिया एडीबी। एडीबी में हमें पता था कि जो ई है वो मिड पॉइंट है एडी का, और जो ईजी है वो एबी के पैरेलल है। उसके थ्रू हमने क्या कर लिया, जी को मिड पॉइंट बना लिया। अब जी को हमने मिड पॉइंट बना लिया प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राइंगल लेंगे डीसीबी। अब दूसरा ट्राइंगल डीसीबी में ना, जो ये लाइन डीसी और जो ये लाइन जीएफ है ना, ये भी पैरेलल है, क्योंकि फुल पैरेलल तो उनके पोर्शंस पैरेलल हुए। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ले लेंगे, हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे ले लेंगे इन ट्राइंगल डीसीबी जीएफ इज पैरेलल टू डीसी। जीएफ डीसी के पैरेलल है। और अभी अभी हमने क्या करा है, जी को क्या किया है, मिड पॉइंट बनाया किसका, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, डीबी का। तो देयरफॉर अगेन बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हुआ, एफ आ गया मिड पॉइंट, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, बीसी का। और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। एक बार आप आराम से सॉल्यूशन देखो, ई मिड पॉइंट दिया था, ई जी ए बी के पैरेलल किया, फिर कन्वर्स से जी मिड पॉइंट बनाया, फिर जी मिड पॉइंट दिया था, जी एफ डीसी के पैरेलल था, फिर कन्वर्स लगा के एफ मिड पॉइंट बनाया। सब कुछ इंटर रिलेट करा, सब कुछ। अगर आपको कोई भी डाउट लगे प्लीज कमेंट बॉक्स में दे मारिएगा, एक बार आप देख लो, फिर हम चले हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देख लो जी, अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, फिर से मैं तुम्हें इसकी रिवर्स मैपिंग करूंगा, रिवर्स समझाऊंगा, आप समझिएगा, सुनिएगा। इसमें ना हमें एक पैरेललोग्राम दे दिया है, क्या इसमें हमें एक पैरेललोग्राम दे दिया है, एबीसीडी। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम दे दिया। कहता जी जो ई है ना वो एबी का मिड पॉइंट है, जो एफ है वो डीसी का मिड पॉइंट है। कहता जो बीडी है ना वो एक डायगोनल है, ऐसे करके ए से उसने, अच्छा नीचे, हाँ, ए से उसने क्या किया हुआ है, एफ ज्वाइन करा हुआ है, ई से उसने सी ज्वाइन करा हुआ है। कहता एई डीबी को पी पे कट करता है यानी यहां, और ईसी बी डीबी को क्यू पे कट करता है यहां। अब कहता शो करना है कि जो एएफ और ईसी है ना वो बीडी से ट्राइसेक्ट हो रहे हैं। एएफ और ईसी है ना वो बीडी से ट्राइसेक्ट हो रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है कि जो डीपी है वो, जो पीक्यू है वो, और जो बीक्यू है वो, इन तीनों को आपस में क्या करना है प्यारे बच्चों, इक्वल। इसका मतलब होता है ट्राइसेक्शन, जब आप तीन साइड्स को इक्वली डिवाइड कर लेते हो। अब ये कैसे करना है, क्या इसका सॉल्यूशन है, बड़े प्यार से समझिएगा, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ना हमें पता है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझाने लगा। हमें गिवन क्या, पहले तो वो लिखते हैं। गिवन इज एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। उसके साथ ही साथ हमें ये गिवन है कि जो ई एंड एफ है ना, जो हमारे, एक सेकेंड, जो हमारे ई और एफ है ना, ये हैं मिड पॉइंट्स किसके, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड डी सी। ये हो गया। उसके बाद बी डी एक डायगोनल है, पी और क्यू उस पे पॉइंट्स हैं, बस बात खत्म। कहता प्रूफ ये करना है कि ए एफ और ई सी ट्राइसेक्ट कर रहे हैं बीडी से, यानी कि हमें शो करना है कि डीपी, पी क्यू और बी क्यू आपस में इक्वल है। अब कैसे शो करेंगे, हमें ये पता है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आपस में क्या होती हैं, पैरेलल, यानी एबीसीडी के पैरेलल है और एबीसीडी के बराबर है।
इतना मुझे समझ आ गया कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसलिए मैंने उसकी प्रॉपर्टीज लिख दी। अब मैं क्या करूंगा, AB और CD को हाफ कर दूंगा, पैरेलल में भी और इक्वल में भी। जब मैं AB को CD के हाफ करूंगा ना, तो AB का हाफ आ जाएगा AE, यहाँ पे ये आ गया, और CD का हाफ आ गया CF, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ पे ये आ गया। उसी तरह से AB का हाफ AE और CD का हाफ CF। अब आपको पता है अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल हो जाए तो क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, AECF एक पैरेललोग्राम। वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, AECF एक पैरेललोग्राम। मैं हाईलाइट करके बताता हूं मैंने किसको पैरेललोग्राम बनाया। मैंने AE और CF को पैरेलल करा और इक्वल करा, जिसके कारण जो ये मेरा पैरेललोग्राम बन रहा है ना, AECF क्वाड्रिलेटरल था AECF, ये बन गया हमारा क्या है, पैरेललोग्राम। अब AECF मेरे को पता चल गया एक पैरेललोग्राम बन गया। अगर ये पैरेललोग्राम है ना, तो इसके जो पोर्शंस होंगे वो भी आपस में पैरेलल होंगे, यानी AF का AP पार्ट और EC का EQ पार्ट आपस में पैरेलल हुआ। उसी तरह से AF का PF पार्ट एंड CE का CQ पार्ट ये भी आपस में पैरेलल हुआ। इसको भी मैं आपको हाईलाइट करूंगा। मैंने बोला AF का AP पार्ट, इसको ब्लैक से करते हैं, थोड़ा डिफरेंस रहेगा। AF का AP पार्ट और CE का EQ पार्ट आपस में पैरेलल हुआ, छोटा और बड़ा पैरेलल हो गया। उसी तरह से AF का PF पार्ट और CE का CQ पार्ट आपस में पैरेलल हुआ। आई होप आपको ये समझ आया होगा कि अगर फुल साइड्स पैरेलल है तो उसके पोर्शन भी क्या हुए, आपस में पैरेलल। अगर ये फुल पैरेलल है तो ऊपर वाली साइड का इतना पार्ट और नीचे वाली साइड का इतना पार्ट आपस में पैरेलल होता है। यहां तक क्लियर? यहां तक हमने अभी तक शो कर दिया कि जो हमारा AP EQ के पैरेलल है और PF CQ के पैरेलल है। अब आप कहेंगे जी इसका काम क्या है, अब वो मैं तुम्हें समझाऊंगा जी इसका काम क्या है, कैसे हमने इसको इस्तेमाल करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम ट्राइंगल लेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनना। सबसे पहले ना हम ट्राइंगल लेंगे नीचे वाला APB। हम ट्राइंगल लेने जा रहे हैं प्यारे बच्चों APB। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा जी, इसको हाईलाइट कर देते हैं आपके लिए। ट्राइंगल लिया AP और B, ठीक है जी। नाउ इन दिस ट्राइंगल APB, जो AP है वो EQ के पैरेलल है और जो आपका E है वो मिड पॉइंट है किसका, E है जो आपका मिड पॉइंट है AB का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB और AP EQ के पैरेलल है, जिसका मतलब यहां पे लगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जो हमारा Q पॉइंट था ये वाला, ये बन गया मिड पॉइंट, Q बन गया मिड पॉइंट किसका, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। Q मिड पॉइंट बन गया BP का। अगर BP का Q मिड पॉइंट बन गया, इसका मतलब हुआ कि जो BQ है वो PQ के बराबर आ गया। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। मैं तुम्हें फिगर से एक्सप्लेन करता हूं। हमने क्या करा, नीचे वाला ट्राइंगल लिया APB, जिसमें E मिड पॉइंट था AB का और EQ पैरेलल था AP के। अगर एक मिड पॉइंट और दो साइड्स पैरेलल है तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये मिड पॉइंट बन जाता है कन्वर्स से। इसका मतलब हुआ Q मिड पॉइंट बन गया BP का। यहां तक हमारा पार्ट क्लियर, Q हमने मिड पॉइंट बना लिया BP का। अब चलते हैं वापस ऊपर वाले ट्राइंगल में, इसको थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं क्योंकि इसका फाइनल सोल्यूशन यहाँ पे मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। बस 2 मिनट की और बात है, फिर आपका सोल्यूशन खत्म हो जाएगा। सिर्फ अच्छे से मेरी बात सुनेगा, तब तक एक बार आप गो थ्रू कर लो कि हमने क्या करा है। अभी तक हमने BQ और PQ को इक्वल कर लिया, यानी ट्राइसेक्शन का हाफ ऑफ द सोल्यूशन हमने क्या कर लिया प्यारे बच्चों, सॉल्व। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाला ट्राइंगल लेने जा रहे हैं जी DQC। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, ऊपर वाला ट्राइंगल लेने जा रहे हैं, कौन सा, DQC। इन ट्राइंगल DQC पहले तो लिखते हैं, DQC में जो F है वो मिड है, F है वो मिड है किसका, F हमारा किसका मिड है प्यारे बच्चों, F is the midpoint of किसका, DC का। और PF is parallel to EQ, और PF आ गया EQ नहीं, CQ के पैरेलल। PF हमारा आ गया किसके, CQ के पैरेलल। इसकी जगह पे क्या आएगा प्यारे बच्चों, इसकी जगह पे आएगा CQ। अब मैं तुम्हें फिगर से एक्सप्लेन करता हूं मैंने क्या बोला है। मैंने बोला हमने एक ट्राइंगल लिया है DQ और C, जिसमें जो F है वो मिड पॉइंट है DC का और PF पैरेलल है CQ के।
अगर पी एफ सी क्यू के पैरेलल है तो कन्वर्स से क्या हुआ, जो पी पॉइंट था ये वाला जो मैंने हाईलाइट करा है, क्या हुआ, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हुआ, P बन गया मिड पॉइंट किसका, P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। और अगर P DQ का मिड पॉइंट है तो बाय अगर P DQ का मिड पॉइंट है तो DP आ गया PQ के बराबर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 में BQ PQ के इक्वल था, इक्वेशन नंबर 3 में DP PQ के इक्वल था। तो ऑन कंपेयरिंग 2 and 3 DP PQ और BQ तीनों आपस में आगे क्या, बराबर। और यही आपका क्वेश्चन 5 का सॉल्यूशन था। एक बार आप देख लो, कहीं पे भी आपको डाउट लगे जी ये कैसे हुआ वो कैसे हुआ, प्लीज आप पूछिए, सॉल्यूशन आपको साथ में मिल जाएगा। एक बार आप अच्छे से देख लो, फिर हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे। चलिए जी, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। उसके बाद आई थिंक सो हम सरफेस एरिया स्टार्ट करेंगे, थोड़ा सा अच्छा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। अब इस क्वेश्चन में ना फिगर तुम्हें गिवन नहीं है, फिगर मैं तुम्हें बना के दूंगा। कहते हैं जी एबीसी एक है ट्राइंगल, एबीसी क्या है, एक ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट सी। एबीसी क्या है प्यारे बच्चों, एक ट्राइंगल है राइट एंगल्ड एट सी। ठीक है जी, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि सी पे 90 है, यानी यहां पे 90 है। कहता जी अ लाइन, अच्छा ए बी यहां ले लेते हैं, ए बी, अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी, ए बी का मिड पॉइंट है एम, उससे एक लाइन ड्रॉ करी है हमने बीसी पे, जो अ लाइन अ मिड पॉइंट ऑफ एम हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बीसी। अच्छा, बी मतलब नीचे है, ए ऊपर लेना और बी नीचे लेना, यहां पे बी और यहां पे ए है, तभी वो BC के पैरेलल बनेगा ना। तो यहां पे B है और यहां पे A है। कहता थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेन्यूज AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट्स AC या D, यहां पे उसको इंटरसेक्ट करना है, यानी DM और CB पैरेलल है और एंगल C हमारा क्या है, एक राइट एंगल। पहले तो हम गिवन लिखते हैं कि क्या क्या दिया उसने। गिवन में बोला गया है कि जो एंगल C है वो एक राइट एंगल है और DM CB के पैरेलल है, उसके साथ ही साथ M जो है वो मिड पॉइंट है, M जो है वो क्या है, हमारा मिड पॉइंट है किसका, AB का। M हमारा मिड पॉइंट है AB का। आपको शो ये करना है कि जो D है वो मिड पॉइंट बने AC का। अब आपको पता है किसी को मिड पॉइंट बनाना हो तो क्या करते हैं, हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो हमने क्या करा, इन ट्राइंगल ACB DM इज पैरेलल टू CB, DM CB के पैरेलल है, उसी के साथ साथ M जो है वो है एक मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, D बन गया क्या आपका मिड पॉइंट, D बन गया आपका मिड पॉइंट किसका, AC का। ये था जी आपका पहला पार्ट, D हमने बना लिया मिड पॉइंट AC का। अब सेकंड पार्ट में जी कहता है MD को AC के परपेंडिकुलर करो, MD को क्या करो, AC के परपेंडिकुलर करो। अब MD को AC के परपेंडिकुलर करने का मतलब ये होता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, कि यहां पे जो दोनों एंगल बनेंगे ना, या ये वाला जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, फिर लीनियर पेयर से हम ये वाला राइट एंगल बना लेंगे। बहुत सिंपल है, इसको 1 नेम कर देते हैं और इसको 2 नेम कर देते हैं। सोल्यूशन सुनिएगा ध्यान से। फिर से क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं ACB, इन ट्राइंगल ACB जो हमारा एंगल 1 है ना वो एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि ये है आपस में क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज DM और CB क्या है आपस में पैरेलल। अब तुम्हें पता है पैरेलल लाइंस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर DM और CB पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हैं, दैट आर कॉल्ड एज कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है जी, इसका मतलब एंगल 1 आ गया 90 के बराबर। अगर एंगल 1 90 है तो उसके नीचे जो एंगल 3 है ये भी 90 होगा, बिकॉज एंगल 1 और 3 लीनियर पेयर है, इनका सम 180, 1 की जगह 90 डालेंगे, 180 में से माइनस करेंगे तो एंगल 3 आ गया 90। ये था जी आपका सेकंड पार्ट। अब लास्ट पार्ट में आपको शो करना है कि जो CM है ना वो MA के इक्वल है। CM ये वाला पार्ट MA के क्या है, इक्वल, यानी ये वाले पार्ट के।
इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा। अब वो कौन से ट्राइंगल्स होंगे जरा उसके लिए सुनिएगा। हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करने पड़ेंगे कौन से प्यारे बच्चों, एक तो हमें करना पड़ेगा एडीएम ये वाला, और एक हमें कॉन्ग्रुएंट करना पड़ेगा सीडीएम ये वाला। तो शुरुआत करते जरा इससे, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। इन ट्राइंगल एडीएम एंड ट्राइंगल सीडीएम, सबसे पहले तो डीएम एंड डीएम आ गया कॉमन, पहली चीज तो यही होगी, डीएम और डीएम आ गया कॉमन। उसके बाद एंगल 1 और एंगल 3 आ गया 90, ये हमने अभी प्रूफ किया। और उसके बाद साथ ही साथ आ गया AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि D क्या है, D है एक मिड पॉइंट, D हमने एक मिड पॉइंट बना लिया था। डीएम डीएम कॉमन आ गया, एंगल 1 ADM में, एंगल 3 CDM में, और उसी के साथ AD DC के इक्वल आ गया क्योंकि D क्या था, मिड पॉइंट। अब यहाँ पे क्राइटेरिया कौन सा लगा, राइट एंगल भी हमने अप्लाई कर लिया, एक साइड भी ले ली और एक ये वाला पार्ट भी ले लिया, यानी कि हमने हाइपोटेन्यूज इसमें नहीं लिया। तो ये आपका सिंपली बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल एडीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीडीएम। क्योंकि यहां पे हाइपोटेन्यूज हमने अप्लाई नहीं करा तो हम बीपी वो नहीं लगाएंगे, आरएचएस नहीं लगाएंगे। और हमने सीपीसीटी से क्या कर लिया प्यारे बच्चों, सीपीसीटी से हमने सीएम को एमए के इक्वल कर लिया। पर अभी भी आपका सोल्यूशन खत्म नहीं हुआ। उसने कहा कि सीएम और एमए तो इक्वल होंगे ही होंगे, उसके साथ एबी का हाफ भी इक्वल होना चाहिए। आप एक बार यहां तक देख लो कि सीएम और एमए इक्वल हो गया, अब एबी का हाफ कैसे इक्वल करना है वो मैं तुम्हें यहाँ पे क्लियर करने जाता हूं। बस इसको थोड़ा सा इरेज कर लें ताकि थोड़ा सा स्पेस बन जाए हमारे लिए सोल्यूशन को आगे कंटिन्यू करने के लिए। कहता सीएम और एमए तो इक्वल कर लिया ना, पर इसी से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। कहता जी अब हाफ ऑफ एबी भी करके दिखाइएगा, अगर वो करेंगे तो फिर मानेंगे आपने सोल्यूशन को कंप्लीट कर लिया। तो उसके लिए क्या करेंगे, अब आपको पता है जो एबी है ना उसमें एम एक मिड पॉइंट था, तो एबी को मैंने ऐसे लिख लिया एएम प्लस बीएम। अगर एम मिड पॉइंट है तो बीएम और सीएम इक्वल होंगे, तो मैंने क्या करा एएम इक्वल होंगे, तो मैंने क्या करा बीएम की जगह ना एएम रिप्लेस कर दिया ताकि ये बन जाए एबी इज इक्वल टू एएम प्लस एएम। यानी एएम प्लस एएम क्या बन गया, 2 टाइम्स एएम। एएम को भेजा इसके नीचे तो एएम की वैल्यू आ गई हाफ ऑफ एबी। अब एएम आपका आ गया हाफ ऑफ एबी, अगर एएम हाफ ऑफ एबी है तो एएम और सीएम इक्वल थे, हमने यहां पे शो करा। तो इसका मतलब सीएम एमए या एएम हाफ ऑफ एबी के बराबर। ये था जी आपका लास्ट पार्ट। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लगता प्लीज फटाफट पूछेगा। अगर चैनल पर न्यू है तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, मैं चाहता हूं तब तक के लिए तुम इसको फिनिश कर लो। सो टिल देन बी से बी हैप्पी, बाय बाय।